जी मिस्टर शहरयार, बोलिए। माहिन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर शहरयार, देखें, आपका जो भी एजेंडा है उसे अपने तक रखें। आपको यकीनन किसी ने भेजा है, आपके कहने पर मैं अपनी फैमिली से बगावत नहीं कर सकती। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं। आप एक डॉक्टर से ज्यादा हैं क्या? अगर आपका कोई पर्सनल मैटर है तो प्लीज मेरी जिंदगी में उसे लेकर जहर मत घोलिए। माहिन, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। माद एक दरिंदा सिर्फ इंसान है। जैसे वो किसी और के साथ नहीं रहा, वो आपके साथ भी नहीं रहेगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस इंसान पर कत्ल और फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं। माहिन प्लीज, आप मेरी सिर्फ एक बात का जवाब देती जाए। जी बोलिए। आप उबैद को जानती हैं? तुम एक काम करो, वो मैसेजेस सेव करके रखो। बहुत जल्द वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। क्या मतलब? उबैद का जिक्र क्यों? मिस माहिन, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपको पूरी बात बता सकूंगा। माहिन, देखो हमारे पास टाइम है, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो। तुम प्लीज़ उनकी बात सुन लो। शहरयार, जो भी बात है आप प्लीज जल्दी बताइए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी भी मुझे हम्माद की कॉल आ रही है। उसको मुझ पर शक हो गया है, लेकिन आपको शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके बाद शायद वो मुझे मरवा भी सकता है। आप खामखा बात को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रहे हैं। देखें डॉक्टर शहरयार, माहिन बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको जो कुछ भी कहना है आप खुल के कहें। सही बात तो ये है कि मैं मिस माहिन को सारे सबूत दे चुका हूँ, पर मुझे हैरत इस बात की है कि ये सारे सबूत होने के बाद भी इन्हें मेरी बात का यकीन नहीं। हाँ, आपने सबूत दिए और न जाने कहाँ से आप लाए वो सबूत। मेरी भलाई कहाँ से आ गई इसमें? मिस माहिन, ये सारा गेम हम्माद का प्री प्लान्ड है। इसने निहायत ही चालाकी से ये सारी गेम खेली है, सिर्फ इसलिए कि अपना फायदा निकाल सके। क्या आपको ये भी इल्म था कि उबैद हम्माद की कंपनी में काम करता था? क्या मतलब? अब एक नई कहानी बना ली आपने। प्लीज मेरा यकीन करें, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सच है। उबैद हम्माद के तमाम धंधों में इन्वॉल्व था, फिर इनमें अनबन हो गई और उबैद ने हम्माद को छोड़ दिया, और फिर उबैद दावर के गैंग में चला गया था। लेकिन हम्माद उबैद से राब्ते में रहता था, इसलिए उसकी सारी सरगर्मियों का इल्म था उसे। और उबैद से आपके ताल्लुक का भी, ये सारी बातें उसने मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस की है। उबैद के मरने से हम्माद का रास्ता साफ हो गया और फिर उसने आप लोगों से मिलना शुरू किया। लेकिन अगर अब भी आपको झूठ लगता है तो मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूँ। शायद उसने एक बार उबैद का जिक्र किया था। वो सब जानता था, और हो सकता है कि दावर भाई भी इसी का ही आदमी हो। I can't believe कि मेरी जिंदगी में किया गया गलत फैसला अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, जैसा आपको मुनासिब लगे आप करें। माहिन, शहरयार की बातों में ऑनेस्टी तो मुझे लग रही है, लेकिन डॉक्टर शहरयार, माहिन के लिए फैसला करना इतना आसान नहीं होगा। इनमें से कुछ बातें मैं जलाल की नॉलेज में भी ला चुका हूँ। आपको पता है जलाल ने भी कितनी कोशिश की हम्माद की सच्चाई सामने लाने की, लेकिन बाबा ने नहीं सुनी, क्योंकि वो चची जान की बातों में आ गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहरयार। मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सिर्फ हम चले यहाँ से।
डैड शाम होने को आ गई, ये अभी तक नहीं आ रहा। नहीं कब जाएंगे, कब शॉपिंग करेंगे, कब आप। लो आ गया। यार कहाँ रह गए थे तुम शहरियार? अरे बेटा, आज के रोज भी कोई अपने दोस्त को ऐसे इंतजार करवाता है? देख ले डैड। सॉरी अंकल, यार वो हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, कुछ फॉर्मेलिटीज थी। नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? यार बोर्ड मीटिंग में था ना। 5 मिनट पहले तक ट्राई किया था वैसे मैंने। अरे यार वो अभी अभी ऑन किया मैंने। अच्छा, बहुत टेंशन दे दी थी तुमने मुझे, और वैसे भी मेरे मंगनी के लिए इसने ही तैयार करा है ना। इकलौते दोस्त जो तुम मेरे। देख रहे हैं अंकल, अभी रिश्ता हुआ नहीं है और टेंशन शुरू हो गई है इससे। बकवास बंद करो तुम, सुना तुमने? अच्छा अब देखो, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। टाइम से जाओ और 8 बजे का टाइम है, इससे पहले पहले वापस आ जाओ। जाओ। ओके डैड, सी यू सून। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है माइन। सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि सब बेहतर हो जाए। मुझे तो कल भी लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ही मामाओं की बातों में आ गई। शहरयार ने तो जलाल से ही बात की थी, बल्कि वो तो बाबा को भी सब कुछ बताना चाह रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा माही कि क्या शहरयार का इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि हमाद जैसा शख्स, इतना ख़तरनाक शख्स, उसको मार भी सकता है, उसकी जान ले सकता है। देखो ज़रा, मेरी अपनी ही माँ मेरी ज़िंदगी तबाह करने में लगी हुई है और बाबा उनका साथ दे रहा है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं और जलाल है ना तुम्हारे साथ। साथ होने से क्या होता है इज्जत? तुम लोग बस हमदर्दी करते हो मेरे साथ। अब तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं ही सब कुछ करूंगी। नहीं माहिन, तुम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे बाबा को तकलीफ पहुंचे। इज्जत, मैं कब तक घर वालों का सोचती रहूं और अपना ख्याल नहीं रखूं? उनको जब मेरा ख्याल नहीं है तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे भी पूरी आजादी मिलनी चाहिए अपने फैसले करने की। माहिन, मैं जलाल से बात करती हूँ। ऑफिस से काम नहीं चलेगा इज्जत, कुछ और करना पड़ेगा। जैसा तुम सोच रहे हो सब वैसा ही होगा इंशाल्लाह। बस जरा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है। डैड, अरे भाई कहाँ चली गई थी? तुम्हें फोन भी किया था मैंने। माहिन मुझे अपने साथ ले गई थी। माही, वो क्यों? जिद कर रही थी जलाल। एक तो इस लड़की की जिद ना तंग करके रखा हुआ है। जलाल, हालात तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि मजीद बिगड़े जा रहे हैं। आज हमें शहरयार मिला था। शहरयार मिला था? क्यों भाई, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है? जलाल, वो मुझे बता रहा था कि हम्माद उबैद के बहुत ही करीबी था और उसको उबैद और माहिन के बारे में सब कुछ पता भी था। वो बहुत प्लानिंग करके माहिन तक पहुंचा है। अगर ऐसी बात थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? बहरहाल छोड़ो इस बात को। आज माहिन की मंगनी है और हमने एज अ गेस्ट वहां शिरकत करनी है। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं। अरे
माहिन तुम अभी तक यहीं बैठी हो? बेटा टाइम नहीं, जल्दी पार्लर जाओ, तुम्हें तैयार भी होना है। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? मामा क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? माहिन बेटा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, हम सब खुश हैं। खुशी? आपने अपनी खुशी तो ढूंढी, मेरा सोचा। ओह, आज फिर तुम इज्जत के साथ गई और मुंह बनाकर वापस आ गई। आप उसको हमेशा बीच में क्यों ले आती हैं मामा? उसने कुछ नहीं किया। तो फिर बात क्या है, बताओ तो सही। तुम्हें हम नजर नहीं आते? इतनी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, वरना तुम्हारी हरकतें थी ये रिश्ता होने वाली? ये बात बीच में करना जरूरी थी? जरूरी थी। हमाद जैसा लड़का मिल रहा है, खुश नसीब हो तुम। बदनसीब हूं मैं, मेरी बदनसीबी है कि मुझे हम्माद मिल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो दुरुस्त है ना तुम्हारा? दुरुस्त भी है और सोचने के काबिल भी है। मुझे ये मंगनी नहीं करनी। कैसे नहीं करनी है? अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मंगनी का फंक्शन शुरू होने वाला है और तुम जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। मैं चुप नहीं रहूंगी मामा। हम्माद एक झूठा, फ्रॉड, जाहिल इंसान। ज्यादा बदतमीजी की जरूरत नहीं है, चलो अपने कमरे में जाओ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में बंद कर दूंगी, जो तैयारी करनी ना वही करो। ठीक है, अगर आप मुझे कमरे में भेज रहे हैं तो मैं वहां जाकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। माहीन बेटा, ये इस घर की इज्जत का सवाल है, तुम्हारे बाबा की इज्जत का सवाल है। देखो बेटा, जो लोग भी इस बात के खिलाफ है ना, वो सब बकवास कर रहे हैं। इस वक्त तुम्हारी ये जिद इस घर को बर्बाद करके रख देगी। मामा ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर। आप रुके, मैं बाबा से खुद बात करूंगी। माहीन, माहीन। बाबा मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ तो हम कब इनकार कर रहे हैं? इसीलिए तो इतना सोच समझ के फैसला किया। लेकिन मुझे आपका फैसला कबूल नहीं है। माहिन तुम अपने हवास में तो हो। बाबा मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती, इसमें सबकी बेहतरी है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने अपने बाप की बेइज्जती। तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं और तुम मेरे सामने इनकार कर रहे हो। बाबा पछतावे से बेहतर है कि हम ये फैसला करें ही ना। अच्छा तो तुमने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एक बात मेरी याद रखना तुम, मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा। अगर तुमने कोई हरकत की ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। मैं अब किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ तो इस तरह की सख्ती के कभी भी कायल नहीं थे। आप इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। प्लीज औरंगजेब, तहम्मुल से काम ले। गुस्से में तो बात बिगड़ भी सकती है। नरमी दिखाकर भी देख ली मैंने, आज मेरे सामने खड़े होकर जवाब दे रही है मुझे। क्या पता है इसे की जिंदगी क्या है? इसने तो सारी जिंदगी सिर्फ जिद की है, जिद। कान खोलकर सुन लो माइन, अब फैसला हो चुका है। हम्माद ही अब इस घर का दामाद बनेगा और यह फैसला मैंने और तुम्हारी मां ने किया है। अब हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। यही तो प्रॉब्लम है इस घर की। दबाव और धोस से रिश्ते किए जाते हैं और फैसले किए जाते हैं। इनकार कर दो तो दबाव डाला जाता है और मारपीट की जाती है। आपका बिल्कुल वैसे ही रिवायती सलूक है जैसे लड़कियों को भेड़ बकरियां समझकर किया जाता है। बकवास बंद करो अपनी। माहीन,
चुप कर जाओ। तुम अपने बाप के सामने जुबान चलाई जा रही हो। खुद के लड़ने के लिए अपनी जबान ही तो इस्तेमाल की जाती है और मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। चली जाओ यहां से तुम, इससे पहले कि मैं कोई और इंतहाई कदम उठाऊं। मुझे आप लोगों का ये जालिमाना रवैया कबूल नहीं है। प्लीज औरंगजेब, आप क्यों इतना गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब करेंगे? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। रिलैक्स प्लीज। अरे वाह बेटा वाह, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो बाप की तरह। मगर ये चेहरे पे परेशानी कैसी है? हाँ वो माँ पे भी तो गए हो थोड़े थोड़े। क्या हो गया आपको? अच्छा अच्छा, आज के दिन हमारी जिंदगी बदलने वाली है। इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था ना, उतनी ही मुश्किल से पाए तकमील तक पहुंच गया फाइनली। बस डैड, अब हमारे जितने दुश्मन है ना, सब हमें देखते रह जाएंगे और हमारे फैन बन जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो सब वैसा ही होगा इंशाल्लाह। बस जरा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है। डैड, इस पूरे सिलसिले में मैंने सिर्फ सब्र से और तहम्मुल से ही तो काम लिया। जितना मैंने खुद को संभाला है ना डैड, ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। डैड, लोगों ने मेरे रास्ते में हर तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरा बचपन का दोस्त भी मुझसे मुखालिफ हो गया। लेकिन अब सब देखे ना, पहले की तरह बेहतर हो गया।